नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। इस भवसागर में जीवन एक अनूठा खेल है और हम सब जो हैं इसके पात्र हैं, पर खिलाड़ी जो है वे कोई और है। जैसे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इसी गहन रहस्य को सरल शब्दों में कह दिया कि जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि जब मैं अपने अहंकार में था तब प्रभु मेरे लिए नहीं थे, और अब प्रभु हैं तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम की गली अत्यंत संकरी, इसमें मैं और तू दोनों नहीं समा सकते। और यही तो जीवन का मूल मंत्र है। हमें लगता है कि हम इस खेल को चला रहे हैं, पर सत्य ये है कि ये परमात्मा का बनाया हुआ खेल है। वही निर्माता है, वही निर्देशक है और वही इसका एकमात्र विजेता भी बनाने वाला है। हमारा काम, हमारा कर्म है सिर्फ उसके निर्देशों पर चलना, उसके प्रति प्रेम और विश्वास रखना। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ भी स्पष्ट करते हैं दोहे में कि कबीरा खेलना हरि संग, भजन बिना नहीं आन। जैसे पुतली धागे की वैसे जीव परमाण। उन्होंने कहा कि हे संसार, परमात्मा के साथ ही खेलना है, भजन के बिना कोई अन्य उपाय नहीं। जिस प्रकार पुतली धागे से बंधी होती है, उसी प्रकार ये जीव आत्मा जो है, आत्मा भी प्रभु से बंधा हुआ है। हम सब उस परम पिता की डोरी से बंधे जो हैं पुतलियां हैं। असली स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हम उस डोरी को पहचानेंगे, उसके प्रति समर्पण करेंगे और इसी खेल में इसी की इच्छा से चलेंगे, उसी की इच्छा से चलेंगे, उस परमात्मा की। यही है जीवन का सरल सत्य। तो आइए आज इस जो ये यात्रा है, इसमें हम जीवन की इसी महान खेल को संत कबीर जी महाराज साहब की दिव्य वाणी के प्रकाश में अत्यंत सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करते हैं। अब इस जीवन के बारे में बड़ी सरल तरीके से आज समझाया जाएगा आज की इस यात्रा में, इस वीडियो में। तो ज़रा ध्यान से सुनिए कि अब जीवन जो है, जीवन को आप मान लीजिए कि जिस प्रकार एक लोगों ने जो है वीडियो गेम देखा होगा, आप लोगों ने, तो पहले पुराने ज़माने में ये गेम्स आती थी जो छोटे होते खेला करते थे सब। मारियो का गेम चलता था, आजकल भी गेम चलते हैं। तो वीडियो गेम के भीतर क्या होता है कि बनाने वाला कभी वीडियो गेम के अंदर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बनाने वाला हमेशा इस वीडियो गेम से बाहर है, किंतु हाँ, उसकी कला उस वीडियो गेम के भीतर है। उसने जो ज्ञान है उसका, जिसके द्वारा उसने इस वीडियो गेम को बनाया, उसका जो ज्ञान है, वे ज्ञान जो है उस वीडियो गेम में है। उसने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे भागेगा, किस तरीके से बचना है, किस तरीके से सामने वाला आप पर प्रहार करेगा, आपको उस प्रहार से कैसे बचना है, और किस प्रकार आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आपको मार्ग में देखिए बहुत सी बाधाएं आएंगी वीडियो में, जैसे आप वीडियो गेम में देखा होगा आपने, वैसे बहुत सी जो है बाधाएं आती हैं। ये सब भी उस वीडियो गेम के भीतर जो है पहले से ही निश्चित किया हुआ है। और जैसे जैसे आपका वीडियो गेम, आप जो है वो जो पड़ाव पार करते जाएंगे, अब आप मान लीजिए कि आप पहली सीढ़ी पर हैं या पहले स्तर पर हैं, तो पहले जो लेवल है, पर आपने अगर पहले लेवल को पार किया तो ही आप दूसरे लेवल पर पहुंचेंगे। अब दूसरे लेवल में क्या होता है कि जो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों का स्तर जो है और भी बढ़ता जाता है। तो अब इसको जीवन से जोड़ के देखिए ज़रा आप इसको देखिए जोड़कर कि जीवन में भी आपके साथ क्या होता है और क्या नहीं। ये आपके जो प्रारब्ध के कर्म हैं,
जीवन में आपके साथ क्या होना है और क्या नहीं होना है, ये आपके जो प्रारब्ध के कर्म हैं, उन पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उनका जो कर्म फल है उसे कहा जाता है प्रारब्ध। जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन कर्मों को जो है, उनका फल जो है उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध के अनुरूप आपका ये जो जन्म है, इस जन्म में आप क्या भोगोगे और क्या नहीं भोगोगे, ये सब निश्चित किया हुआ है। तो अब आप यही बोलेंगे कि वीडियो गेम में कर्म क्या है। तो वीडियो गेम में आप चलते हैं, आप कूदते हैं, आप जो भी मार्ग अपनाते हैं, वो सब कुछ क्या है, आपका कर्म ही तो है। यदि मान लीजिए कि आप वीडियो गेम में एक ही जगह पर खड़े रहें, आप चले ही नहीं, तो क्या होगा? तो भी आपका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है मारने, वो आपको मार देगा और आप मारे जाओगे। ठीक इसी प्रकार ये समय, ये काल जो है, यदि आप एक जगह पड़े रहे तब भी मारो जाओगे, क्योंकि जीवन तो पल पल चलता रहता है। समय जो है वो किसी के बाप का नहीं, समय तो अपनी जो है गति से चलता रहेगा। तभी तो कहते हैं ना, ये सूफियों ने कहा, वक्त किसी के बाप का नहीं, जो किसी के रोके रुक जाए, होनी तो आ ही जाएगी, इंसान जहां मर्जी छिप जाए। तो ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अच्छा, यदि अगर आप चलोगे तो चलना भी आपको उसी रास्ते पर ही होगा, जो रास्ता आपके लिए पहले से ही बनाया गया है, जो रास्ता आपको संतों ने, महात्माओं ने जो है बताया, इसी प्रकार ही आपको चलना होगा। और वीडियो गेम में भी ऐसे ही करना होता है, जो रास्ता आपको लक्ष्य तक पहुंचाए, आपको उसी रास्ते पर चलना होगा। यदि आप उस रास्ते से भटके तो फिर से खेल खत्म। अब जब इस तरह आप चलते जाएंगे, बीच में आपको बहुत से जो हैं, अब जो बोनस पॉइंट मिलते हैं ना, तो वे बोनस पॉइंट क्या होते हैं? वे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंच सकें। इसी प्रकार जीवन में ये बोनस पॉइंट होता है, किससे? संतों के साथ जो आप सोबत करते हैं, संतों की, गुरु रहबरों की, जो सत्संग होता है, यानी जहाँ सत्य की बात हो वही संग, सच का संग, जो सच की बात करे, उसके संग में जब सच की बात हो तो वो सत्संग होता है। ये बात याद कर लेना आप, वरना ऊपर बैठ के तो बहुत से लोग जो हैं वो बोल देते हैं। सत्य का संग वही है जहाँ पे सत्य की बात हुई, और संतों का साथ, यदि उन लोगों का साथ जो आपको सही राह दिखाते हैं कि आप इस राह पर चलिए, तभी जो है आप सफल होंगे। जब भी आप में जो है, जब आप में हो, जब भी आप किसी दो राहे चौराहे पर खड़े होंगे, तो आपको परमात्मा जो है, वो प्रभु है, वो आपको इशारा देगा। यदि आप उस इशारे को समझ गए और सही राह पकड़ ली, तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। किंतु यदि आपने अपने मन की सुनी, तो फिर रास्ता भटक जाएंगे, खेल खत्म। तो इसी तरीके से वीडियो गेम में जैसे चलता है, वैसे ही जीवन भी चलता है। वीडियो गेम में आपके हाथ में कुछ नहीं होता। वीडियो गेम में चलाने वाला कौन? जो बाहर खेल रहा है। वीडियो गेम में चलने वाला कौन? जो भीतर चल रहा है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भी आप सोचते हो कि आप करता हो, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, आपने मेहनत करी इसलिए हम पहुंचे, इसलिए हम सफल हुए, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्य तो ये है कि ये खेल उस परमात्मा का, उस प्रभु का है। परमात्मा अकेला था, इसलिए उसने अपने लिए खेल रचा सारे संसार का, और इस खेल में जन्म और मृत्यु, मुक्ति और भी बहुत सारे ये जो दो चीज़ें बना दी, और वे इस खेल को खेल रहा है। तो आप और मैं सिर्फ खेल के मोहरे हैं। यदि आप इस खेल के मोहरे बनकर ही अगर रहेंगे और सोचेंगे परमात्मा जो कर रहा है वही सही है, तो आप सही जगह पर पहुंचेंगे और मुक्ति को पा ही जाएंगे, बिल्कुल पा जाएंगे, और इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। किंतु यदि आप स्वयं को कर्ता मान लेंगे, स्वयं ही मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, ये मान लेंगे, तो जगह जगह पर आप जो है कठिनाइयों का सामना करेंगे। हर जगह आपको दुख जो है झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा आप चाहते हैं वैसा तो हो ही नहीं रहा है। हो तो वैसा रहा है जैसे वो प्रभु चाहेगा। इसीलिए तो कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता जो है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो अब आप में से
सोचिए कितने लोग ऐसे होंगे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और उनकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी भी हो जाती है, किंतु अंत समय में बीमार पड़ गए, परीक्षा नहीं दे पाए। ये सारी चीज़ें कहने के लिए ये बहाने हैं, क्योंकि वे परमात्मा नहीं चाहता कि आप उस परीक्षा को दें। किंतु हम क्या बोलते हैं, बोले जी आपके अपने जो है ये किया इसलिए ऐसा, आपने स्वयं ही ये किया इसलिए ऐसा हुआ। अरे प्रभु जो चाह रहे हैं उसको चलने दीजिए, उसी में ही आप मुक्ति के पथ पर पहुंचेंगे, उसी से ही आपको शांति मिलेगी। ये संसार दुखी क्यों है? इसलिए तो है ना, क्योंकि ये स्वयं को कर्ता मानता है और चाहता है कि जैसा ये सोचे वैसा ही हो। यदि हर एक की किसी ने किसी के साथ लड़ाई होती है, देखिए अब हर एक की जो है किसी ना किसी के साथ लड़ाई होती है, हर एक की किसी ना किसी के साथ शत्रुता भी मिलेगी कोई ना कोई, और मित्रता भी मिलेगी, निंदा भी करते हैं हम किसी ना किसी की। तो लोग अगर ये सोचा है कि भगवान इसका ये बुरा हो जाए, मान लो आप किसी ने सोचा, आप लोगों ने या किसी ने भी सोच लिया कि भगवान इसका बुरा हो जाए, उसका भी बुरा हो जाए, तो ये सारी दुनिया फिर क्या हो जाएगी, नरकी बन जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी की दुश्मनी है, किसी ना किसी की मित्रता है। इसलिए जो इंसान चाहता है, मनुष्य का चाहा कभी नहीं होता, होता वही है जो वे मालिक चाहता है। जिस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने फरमाया कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो देखिए उसकी मौज में रहिए, इसलिए उस प्रभु की मौज में रहिए। अब अच्छा, जब वीडियो गेम में एक चीज़ और है, वो ये कि यदि मान लीजिए आप उसी के मुताबिक चलते रहे, जैसे जो खेल रहा है, आप पहला पड़ाव पार कर जाएंगे, दूसरे पड़ाव में चले जाएंगे। अब दूसरे जो सीढ़ी है, जो रास्ता है, उस पर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार जीवन में जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो परीक्षा और कठिन हो जाएगी। परीक्षाएं तो होगी, जब उसकी क्लास में, उसकी जमात में बैठेंगे तो परीक्षा तो होगी। दुनिया की जो संसार की जमातें हैं उसमें परीक्षा होती है, तो उसकी प्रभु के जो उस की जमात में बैठेंगे तो उनकी भी परीक्षा तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, बोला जी हम तो देखिए प्रभु का नाम लेते हैं, हम तो, हमारे तो गुरु हैं, हम उनके सत्संग में जाते हैं, हम तो जो है उस परमात्मा पर बड़ा यकीन करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब से ये गुरु के साथ जुड़े हैं और सत्संग के साथ में जाना शुरू किया है, या किसी संत गुरु रहबर के दरबार पर जाना शुरू किया है, दर पर जाना शुरू किया है, या उस प्रभु का नाम लेना शुरू किया है, तो दुख बहुत बढ़ गया, कष्ट बढ़ गए। अरे देखिए एक चीज़ बताओ, ऊपर चढ़ना मुश्किल है कि नीचे गिरना? आपको किसी रस्सी पर लटका दिया जाए और फिर बोला जाए कि देखो ऊपर चढ़ो, अब कुएं में आप लटके हुए हैं, अगर उस रस्सी से यदि आप नीचे आएंगे तो आप कुएं में ही रह जाएंगे और एक दिन उसी में ही प्राण त्याग देंगे। यदि मुक्ति होना है, मुक्त होना है आपने इन सब चीज़ों से, तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ऊपर चढ़ने में ही आपको कष्ट मिलेगा, नीचे गिरने में तो कोई कष्ट नहीं है। उस रस्सी पर ऊपर चढ़कर आपको कुएं से बाहर आना होगा। किंतु जो लोग कुएं में ही रहते हैं, जिन लोगों ने कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं, कभी परिश्रम इस चीज़ का किया ही नहीं, कभी इस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की, उनको हमेशा ही लगेगा कि देखो ये बेचारा कितना कष्ट में है। उनको ये नहीं पता कि वे मुक्ति की रास्ते में है, मुक्ति की राह पर है, मंजिल की तरफ है, क्योंकि मंजिल चूमते हैं कदम उनके। हर शख्स जो कांटों पर चला होता है, तो कांटों पर तो चलना ही पड़ेगा। तो उनको तो क्या लगेगा कि ये कष्ट में है, वास्तव में कष्ट नहीं होता है, वे मुक्ति की राह पर उसकी परीक्षा है। और जैसे जैसे परीक्षा और जो है मुश्किल होती जाएगी, मुक्ति उतनी ही नज़दीक होती जाएगी। आप यदि अपने घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपको थकान तो होगी, रास्ता लंबा है तो थकान तो होगी, और थकान भी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना आप ज़्यादा चलेंगे। शुरुआत में आपके लिए 2-3 किलोमीटर चलना बड़ा आसान था, लेकिन जब आपकी मंजिल आपके बिल्कुल नज़दीक होगी तो आपके लिए पग पग रखना भी कठिन होता जाता है। और जब एक बार पहुंच गए तो फिर मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि
पास में जाते जाते इंसान थक चुका होता है, किंतु कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग मंजिल सामने होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वे रास्ता छोड़ देते हैं, इसलिए वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। यदि प्रभु, उस ईश्वर, उस परमात्मा खुदा पर अटूट विश्वास और उनके प्रति अटूट प्रेम होगा तो ये सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख, तकलीफ सब अपने आप जो है समाप्त हो जाती हैं। भक्त को, साधक को, इबादत बंदगी, प्रभु से प्रेम करने वाले को कभी ये व्यापत नहीं होती। उसके बाद आप मंजिल पर भी पहुंचेंगे और मंजिल पर पहुंच के जो आराम मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वे रास्ते पर बीच में ही छोड़ देने से नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति चला ही नहीं, वे तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए जैसे वीडियो गेम में यदि आप चलेंगे ही नहीं तो भी आपका गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जाना तो इस संसार से सबने है, नश्वर तो सारे ही, लेकिन जीत के जैसे मंजिल पर पहुंच के जाओगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। दोबारा फिर उसी पड़ाव पर नहीं आना आपको। एक बार मंजिल पे पहुंच गए तो ठीक, तो भी आपका गेम ओवर, अगर खड़े रहे तो भी गेम ओवर होगा, तो खेल खत्म। यदि आप चलें किंतु गलत रास्ते पर चले तो भी खेल खत्म। इसी प्रकार जीवन में भी यदि आप सही मार्ग पर चलते हैं तो आपको प्राप्ति होती है किसकी? गुरु की, सतगुरु की, मुर्शिद की, और वे आपको मुक्त कर देते हैं और आप विजयी होते हैं। जैसे वीडियो गेम में जीतने के बाद जो है आपको कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है। वो मारियो में जब लास्ट में पहुंचते थे तो कैसे वो अंत में वो पटाखे फूटे जाते थे, देखकर कितना अच्छा लगता है। तो इतना ही आनंद जैसे उसमें आता था कि जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो। इसी प्रकार जब इंसान मुक्त हो जाता है तो उसे वे असीम आनंद, परमानंद मिल जाता है। वे आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। किंतु यदि आप अपने मन मुताबिक चलेंगे, अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपका खेल समाप्त हो जाएगा। और यदि आप जीवन में भी गलत रास्ते पर चलेंगे, यदि उस सही रास्ते पर नहीं चले तो आपका भी खेल तब भी खत्म हो जाएगा। और खेल खत्म होने के बाद क्या होता है, गेम वहीं से दोबारा शुरू की जाती है। फिर से पीछे से आपको फिर से अर्थात जन्म लेना होगा। फिर जो है ये कष्ट सहेंगे मृत्यु लोक के, और फिर जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। जितनी बार आप मरते रहेंगे उतनी बार ही आप जन्म लेते रहेंगे। पुनरूपी जनन, पुनरपि जनन, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सनमहे, संसारे बहु दस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में उस नरक की यातना को सहना, ये सभी बोले इस संसार से पार पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हे प्रभु, हे मुरारी, हे कृष्ण, बोले मेरी सहायता कीजिए। तो ये भज गोविंदम में लिखा है शंकराचार्य जी ने। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि उस सतगुरु, गुरु, मुर्शिद के भरोसे चलेंगे, क्योंकि सब सुनते हैं तो इसलिए वो मुर्शिद कह देते हैं, हमारे में सतगुरु गुरु कह देते हैं। तो भरोसे चलेंगे, जो इस वीडियो गेम को खेल रहा है वो जिताएगा आपको, और वो आपको उस मंजिल तक भी पहुंचाएगा। वीडियो गेम खेलने वाला कहीं पहुंचता है क्या? वे तो वहीं खेलता है, बाहर खड़ा एक ही जगह खड़ा है। इसी तरह सतगुरु तो अपनी जगह पर हैं, वे अपने ही लोक में हैं। वे ना कहीं आते हैं ना जाते हैं, परमात्मा ना कहीं आता है ना जाता है, वे कुछ नहीं है, वे तो सर्वव्यापी है और हर जगह है। किंतु जो वीडियो गेम के भीतर जो दौड़ रहा है वे अपनी मंजिल तक पहुंच। इसी प्रकार इस संसार में जो आप दौड़ लगा रहे हैं, आप सब लोग जो उस मुक्ति के पथ पर जो चल रहे हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और आप मुक्त होंगे, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। यही तो है मुक्ति, इस ज्ञान का नाम ही मुक्ति है। और जब तक आप स्वयं को कर्ता माने हुए हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, देखिए इंसान कैसा है, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, पुण्य का जो कर्म मैंने ही तो किया। जब हो जाए पाप तो कहते हैं करे करावे वो आपे आप। स्वयं को कर्ता माने हुए हैं, लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता तो भगवान पे डाल दिया कि उन्होंने कर दिया। अरे वाह। और ये सोचेंगे, अब स्वयं को कर्ता माना है और ये सोचेंगे कि नहीं मेरा किया हो, तब तक आप बंधन में हैं। जब तक आप ये सोचते हैं आप बंधे हुए हैं। आप अपने प्राण बचा के लिए जो है
भागते रहेंगे बचाने के लिए, भागते रहेंगे, बराबर जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। तो इसीलिए कबीर जी महाराज ने कहा था कि स्वयं को कर्ता मत समझो, क्योंकि जब तक तुम रहोगे तब तक हरि नहीं। तभी तो वो कहते हैं जब हम थे तब हरि नाही, अब हरि है हम नाही। तो ये जो चीज़ है, अपना अहंकार को खत्म करके स्वयं को कर्ता मत समझिए, स्वयं को दृष्टा बनाइए। क्योंकि कबीर है खेलना हरि संग भजन बिना नहीं आन, जैसे पुतली धागे की वैसे जीव परमाण। तो ये जो है परम पिता से डोरी जो है बंधी हुई है, पुतलियां हैं हम सब। असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम उस डोरी को पहचानेंगे, उसके प्रति समर्पण करेंगे और इस खेल में उसी की इच्छा से चलेंगे। यही एक जीवन का सरल सत्य है। और जो होना है वो होकर रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। लेकिन बात यही है, तभी तो बात है ना कि उसके जो मर्जी में है। देखिए गुरुओं ने कितनी बलिदान दे दिया। यदि हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, महाराज जी की, उन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया, अपने चारों बेटे जो हैं वार दिए धर्म के लिए, अपने माता जी को वार दिया, अपने पिताजी को, सारा परिवार वार दिया। और फिर भी वो कह रहे हैं कि भाना मीठा लागे तेरा, यानी वो उसकी रजा में राजी हैं। और हम लोगों पर छोटा सा कष्ट आता है तो हम लोग कहते हैं जी नहीं, हमें तो नहीं ऐसा होना चाहिए, हमें तो नहीं वैसा होना चाहिए। इसलिए जो है प्रभु सिमरन कीजिए, उसकी रजा में राजी रहिए, तभी जो है रास्ता सही मिलता है, तभी मंजिल तक पहुंच पाता है इंसान। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।